तो जैसे कि तुमने पार्ट 1 में देखा था कि सकुना गोजो के नेक पर अटैक करता है, जिससे गोजो इस चैप्टर में अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर देता है। लेकिन गोजो अभी भी सकुना के डोमिन में है, जिसका मतलब है सकुना उसके ऊपर अपने स्लेशर से हमला कर रहा है। और दूसरी तरफ गोजो के दोस्त कह रहे होते हैं कि सकुना का डोमिन बैरियर लेस है ना, तो गोजो को वहाँ से एस्केप कर लेना चाहिए, क्योंकि गोजो के पास उतनी स्पीड भी है जिस वजह से वो आराम से वहाँ से निकल सकता है। चाहे सकुना के डोमिन ने पूरे शिबुया को क्यों ना कवर कर लिया हो, तभी हमारा ज्ञान का सौदागर कुसाकाबे कहता है अभी गोजो ने अपने डोमिन का इस्तेमाल किया है तो वो अपने लिमिटलेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिससे वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। और हमें इधर फाइट में देखने को मिलता है कि गोजो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील कर रहा होता है, लेकिन इधर सकुना उस पर स्लेशर से हमला करते ही जाता है। फिर से ये फाइट हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में देखने को मिलती है। तभी गोजो यहाँ एक चीज नोटिस करता है कि सकुना के डोमिन का सेंटर उस डोमिन का शाइन है, ना कि सकुना। और दूसरी तरफ इतादोरी कह रहा होता है कि क्या होगा अगर ये शाइन डिस्ट्रॉय कर दे, जिसका जवाब मैं और ज्ञान का सौदागर कुसाकाबे देते हैं। जो भी चीज इनर डोमिन में बनी होती है वो एक तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और वहीं अगर ये शाइन एक सिंबल होगा तो उसे डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है, और अगर हम इसे डिस्ट्रॉय भी करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। और कुसाकाबे को लगता है कि गोजो इस शाइन को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, तो ये किसी काम की नहीं। लेकिन इससे पहले हमें बता दिया जाता है कि गोजो अपने 6 आईज से पता लगा लेता है कि वो शाइन इस डोमिन का सेंटर है। फिर हमें देखने को मिलता है कि गोजो एक सिंपल डोमिन का इस्तेमाल कर रहा होता है सकुना के डोमिन के अंदर, जो देखकर यूजी और बाकी के लोग शॉक हो जाते हैं। यूजी तो कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि उसे लगता था कि गोजो सेंसेई सिंपल डोमिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यूजी ने जब गोजो से पूछा था तो गोजो ने उसे मना कर दिया था। जो सुनकर कुसाकाबे कहता है कि गोजो का मतलब था कि वो ये टेक्निक यूज नहीं कर सकता है, उसका मतलब था कि वो तुम्हें सिखा नहीं सकता है, क्योंकि ना सीख पाना ये क्या होता है ये गोजो को नहीं पता है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ बताया जा रहा था कि गोजो एक जीनियस है। और एक बात और, गोजो ने सिंपल डोमिन को फर्स्ट टाइम में ही मास्टर कर लिया था, और सिंपल डोमिन से गोजो सकुना के शोर हिट इफेक्ट को कम कर रहा था, जिससे सकुना के हिट्स उसे कम लग रहे थे। और सिंपल डोमिन के साथ गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था, और ये करने वाला गोजो एक लौता बंदा था जो एक टाइम में सिंपल डोमिन और रिवर्स कर्स टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा था एक साथ। और सिंपल डोमिन का एक ड्रॉबैक भी है कि सिंपल डोमिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही होता है, जिस वजह से गोजो का सिंपल डोमिन हट जाता है। तभी सकुना अपनी फाइट में पकड़ बना लेता है, लेकिन फिर से गोजो सिंपल डोमिन का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार गोजो खुद को हिल नहीं कर रहा था, जो देखकर इनो कहता है शायद गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो चुकी है। जो सुनकर यूता भी कहता है हाँ कि गोजो के पास एक लिमिट में कर्स एनर्जी है, तो इसलिए इस वक्त तक सबको लग रहा होता है कि गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि गोजो सकुना से लिपट जाता है। ये देखकर सकुना भी सोचता है कि गोजो ये क्या कर रहा है। हाँ, गोजो वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तभी हमें यहाँ देखने को मिलता है कि गोजो ने खुद को हिल करना क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि गोजो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने एग्जॉस्टिक कर्स टेक्निक्स को हिल कर रहा था, जिससे गोजो अपने रिवर्सल रेट से सकुना को दे मारता है, और सकुना जा टकराता है अपने शाइन से। और इधर यूता सकुना पे हुए अटैक से शौक नहीं था, बल्कि वो शौक था कि गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक से बर्न आउट को हिल कर रहा था, जो यूता के हिसाब से इम्पॉसिबल था। बर्न आउट को तुम इस तरीके से समझो, कोई मशीन है या फिर कोई इंजन जो हीट होने पर काम करना बंद कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खराब हो गया है, जबकि वो ओवरहीट की वजह से काम नहीं कर रहा। तभी गोजो और सकुना अपना डोमेन वापस इस्तेमाल करते हैं, जो देखकर बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं कि इसका रिजल्ट भी पहले वाले की तरह ही होगा। जिसके जवाब में शोको कहती है ध्यान रखो गोजो एक जीनियस बंदा है, जो भी करता है वो सोच समझ कर ही करता है। और हम देखते हैं कि इस बार सच में गोजो का डोमिन नहीं टूट रहा होता है, जो देखकर कुसाकाबे कहता है शायद गोजो ने अपने डोमिन की कंडीशन ही चेंज कर दी है। उसका मतलब था कि एक आम डोमिन बाहर से कमजोर होता है और अंदर से स्ट्रॉन्ग, और उसने इसी चीज को स्विच कर दिया कि गोजो का डोमिन इस बार बाहर से स्ट्रॉन्ग है और अंदर से हल्का सा वीक, जिस वजह से गोजो का डोमिन इस बार नहीं टूट रहा था। तभी गोजो यहाँ सकुना को एक टोंट मारते हुए कहता है चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं इस डोमिन बैटल को। और फिर से ये दोनों हैंड टू हैंड लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जहाँ गोजो एक चीज नोटिस करता है कि उसके हिट्स सकुना को लग रहे हैं, लेकिन सकुना के हिट्स उसे नहीं लग रहे हैं। तो गोजो सोचता है शायद सकुना ने अपने डोमिन के शोर हिट इफेक्ट को बंद कर दिया, तभी उसके अटैक्स मुझे नहीं लग रहे। और तभी सकुना कुछ ऐसा करता है कि वो गोजो के पीछे आ जाता है, क्योंकि उसने अपने शोर हिट इफेक्ट को बंद कर रखा था, जिस वजह से उसके ऊपर गोजो के डोमिन इफेक्ट का असर हो सकता था। और गोजो के डोमिन इफेक्ट से बचने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक तो है खुद गोजो जो अपने डोमिन इफेक्ट से बचता है, और दूसरा वो होता है जो गोजो के कांटेक्ट में हो। तो यहाँ सकुना यही कर रहा था, अपने डोमिन के शोर हिट इफेक्ट को बंद करके अपने डोमिन को बाहर से मजबूत कर रहा था, जिससे गोजो का डोमिन वापस से टूट जाता है। और सकुना कहता है कि क्या कह रहा था गोजो कि शुरू से डोमिन बैटल स्टार्ट करें, और फिर सकुना अपने स्लेशर से गोजो के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और सकुना यहाँ एक
एक चीज देखता है कि गोजो के कट्स पहले वाले कट से काफी कम गहरे थे और ये हो रहा था फॉलिंग ब्लॉसम इमोशनल टेक्निक की वजह से, जो सिर्फ बिग 3 फैमिलीज ही कर सकती है। ये एक तरीके से एंटी डोमिन टेक्निक होती है जिसमें यूजर अपोनेंट के शॉर्ट इफेक्ट को काउंटर करता है सिर्फ उसके कॉन्टेक्ट से, जिस वजह से गोजो को हल्के हल्के कट्स लेने पड़ रहे थे क्योंकि उससे सकुना के हमलों को काउंटर करना था तो उसे उस हमलों से कॉन्टेक्ट भी करना था, जिस वजह से उसके ऊपर ये हल्के हल्के घाव हो रहे थे। फिर हम देखते हैं कि गोजो एक बार फिर से अपने डोमिन का इस्तेमाल करता है जो इस बार सकुना के डोमिन को भी कवर कर लेता है और तभी मैमे कहती है कि ये ऑप्शन गोजो के लिए गलत चीज साबित हो सकती है क्योंकि जितना बड़ा डोमिन होगा उतनी ही उसकी क्वालिटी गिरेगी। तभी हमें यहाँ गोजो के डोमिन में एक क्रैक देखने को मिलता है जो देखकर सबकी सांसें थम जाती है कि भेंचोद गया गोजो। लेकिन तभी गोजो एक चीज कर रहा होता है, वो अपने डोमिन का साइज छोटा कर रहा होता है जिससे वो बास्केटबॉल से भी कम साइज का कर देता है, जो देखकर गुस्सा काबे के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तभी हमें यहाँ माकी बताती है कि डोमिन के साइज और उसके इंटर स्पेस से एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं होता है जिस वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन अपना कुसाकाबे उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस बास्केटबॉल से भी कम साइज के अंदर 2 लोग हैं। उसके हिसाब से इस डोमिन को अभी के अभी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। तभी पीछे से हमारा चोजो कहता है प्रिजन रियल, जो सुनकर सबको अपने आंसर्स मिल जाते हैं क्योंकि वो भी काफी छोटा था लेकिन उसके अंदर गोजो को कैद किया गया था। वो क्या सीन था वो मैं तुम्हें कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। और कुसाकाबे कहता है कि ऐसा करना गोजो ने शायद उसी में से सीखा होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस डोमिन के अंदर कुछ तो हलचल हो रही थी। उस डोमिन से सकुना के स्लेशर्स बाहर आ रहे थे और इसको देखकर सारे सोसरस सोचने लग जाते हैं कि अगर इस बार गोजो का डोमिन टूटा तो गोजो मारा जाएगा और उतने में वो डोमिन टूट ही जाता है और हमें देखने को मिलता है कि सकुना के सीने पे छेद हुआ होता है और धीरे धीरे सकुना का वो शाइन भी टूट रहा होता है। उसका मतलब ये था कि गोजो ने उस डोमिन में सकुना को बहुत बुरा पेला था, उसका असर हमें अब दिख रहा था और ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। और हमें यहाँ बताया जाता है कि इस बार भी सकुना ने गोजो के डोमिन को बाहर से ही तोड़ा होता है और सकुना के डोमिन की टूटने की वजह थी जो गोजो ने इस बीच उसे पेला था, जिससे वो अपने डोमिन को मेंटेन नहीं कर पाया और उसका डोमिन भी डिस्ट्रॉय हो गया। और तभी माकी कहती है कि अब गोजो के पास सही मौका है सकुना के ऊपर अटैक करने का। तभी एंजल यहाँ कहती है कि गोजो ने एक बड़ी गलती कर दी उसके सामने रिवर्स कर्स टेक्निक से बर्न आउट को हील करके, क्योंकि सकुना वो बंदा है जिसने केंजाकू की मदद से अपनी सोल को कर्स ऑब्जेक्ट बनाकर 20 उंगलियों में डाल दिया था, जिस वजह से वो कर्स ऑब्जेक्ट बनाना एक बार में ही सीख गया था। और इसको हमने देखा था कि उसने यूजी की पिंकी फिंगर में अपने 16 फिंगर्स की पावर डालकर मेग्यूमी को खिला दी थी, जिस वजह से मेग्यूमी सकुना का वेसल बन गया था। और ये सारी चीज उसने एक बार देखकर ही करी थी, जिस वजह से उसने गोजो की इस टेक्निक को भी सीख लिया था, जिस वजह से सकुना भी इस बार बर्न आउट को हिल कर सकता था। और यहाँ फिर से गोजो और सकुना की फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस फाइट में गोजो इस बार अलग ही सोच रहा होता है कि आखिर सकुना 10 शेडो टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। सकुना के पास तो मेग्यूमी की पूरी मेमोरीज है ना, जिसमें मैंने मेग्यूमी से बात करी थी माहो रागा के बारे में, तो वो उसे क्यों यूज नहीं कर रहा है। शायद सकुना को ये डर है मैं माहो रागा को एक हिट में ही खत्म कर दूंगा। हाँ, वही माहो रागा जिसने पिछले 6 आई यूजर और 10 शेडो टेक्निक यूजर को एक साथ मारा था और उसे यहाँ गोजो एक हिट में मारने की बात कर रहा था। सच में गोजो के कहीं सर पे तो नहीं लगी। एनीवे जो भी है, गोजो ऐसा कर सकता है या नहीं तुम कमेंट करके जरूर बताना। फिर हमें यहाँ धर्मा चक्र देखने को मिलता है और उसी वक्त गोजो के नाक से खून बह रहा होता है और यही हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो ये था चैप्टर 228 और इसके बाद में चैप्टर 229 की वीडियो लाने वाला हूँ अगर तुम कहते हो तो, वरना डीमन स्लेयर के फैन हो तो तुम राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वो हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट्स को देख सकते हो, नहीं तो तुम गोजो की असीम शक्तियां जान सकते हो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके।